टैटू से त्वचा को कई तरह के नुकसान भी पहुंचते हैं। टैटू करवाने से पहले किन तरह की बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये समझेंगे आज महेश झा से। टैटू को लेकर आजकल बहुत हाइप हो गया है, लेकिन ये कोई नई चीज तो है नहीं। कई संस्कृतियों में सदियों से इनका चलन रहा है। भारत में देखा जाए, यहाँ भी गोदने का रिवाज था और मेहंदी भी एक तरह का टैटू ही है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? मेहंदी जैसा कहा ईशा, ये सजने संवरने के लिए इसकी शुरुआत हुई। जब गहने नहीं हुआ करते थे तब इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ और हर सभ्यता में, हर संस्कृति में ये मिलता है, खास करके आदिवासियों में। आज भी पूरी दुनिया में हर कोने में ये दिखता है। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो लैटिन अमेरिका का मुल्क है चिली, जहां 7000 साल पुरानी एक मम्मी मिली है। उसके हाथ और पैर पर गोदने के निशान हैं। यहाँ यूरोप में आल्प में एक मम्मी मिली 5000 साल पुरानी, उसके शरीर पर गोदने के निशान हैं। कॉकेशिया के इलाके में भी पुरानी ममीज मिली हैं जिस पर बड़े बड़े गोदने के निशान मिले हैं। लेकिन धारणा यह है कि पश्चिम एशिया में इसकी शुरुआत हुई और मिश्र होकर यह पूरी दुनिया में फैल गया। जी, सुई का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली मुंबई में तो आजकल पता नहीं कितने टैटू पार्लर खुल गए हैं। इन्फेक्शन का कितना खतरा रहता है? बहुत ज्यादा खतरा है ईशा, क्योंकि इस प्रक्रिया में चमड़े की संरचना को तोड़ा जाता है, तो इन्फेक्शन का खतरा है, एलर्जिक रिएक्शन का खतरा है। और ये खतरा, इस पर ध्यान देने की जरूरत भी है। दे भी रहे हैं लोग। जो लोग बनाते हैं टैटू, वो सिंगल यूज सुई का इस्तेमाल करते हैं या स्टरलाइज किया जाता है जो मशीन जिसका वो इस्तेमाल करते हैं उसको इसके करने से पहले। कुछ देशों में तो नियम बना दिए गए हैं कि उनको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो लोग गोदना करते हैं उनके लिए। तो ये खतरे हैं और इससे खतरा जो है वो हेपेटाइटिस होने का या फिर HIV होने का, टिटनस होने का, ये सब खतरे हैं। जी, लोग बनवा तो लेते हैं शौक में आकर कि टैटू बनवाना है, लेकिन बाद में जब उससे ऊब जाते हैं तो मन करता है अब इसे हटाएं। फिर समझ आता है कि इतना आसान नहीं है। एंजेलिना जोली ने भी एक ड्रैगन टैटू बनवाया, उसे हटवाया, अभी भी उसके निशान नजर आते हैं। तो किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल इन्हें हटाने के लिए? मुश्किल तो है, क्योंकि टैटू का होना परमानेंट है। लेकिन अगर बाद में ऐसा लगे कि इसे हटवाना है तो इस बीच में इसके रास्ते निकल आए हैं। लेजर ट्रीटमेंट है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि संरचना को तोड़ा जाता है, उसी तरह रंग को त्वचा में मिला देने के लिए फिर से तोड़ा जाता है उस संरचना को, रंग की संरचना को। तो दो तरह के लेजर का इस्तेमाल हो रहा है, एक तो काले रंग को हटाने के लिए और दूसरे रंगीन टैटू को हटाने के लिए। और इसमें तकलीफ भी कम होती है। लेकिन एक बात है कि खर्चा जितना होता है करवाने में, उससे ज्यादा खर्चा और उससे ज्यादा तकलीफ होती है उसे हटवाने में। दूसरे साधन भी, सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है, डायथर्मी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक मलहम भी है, लेकिन उससे टैटू हटता है या नहीं ये बड़ा संदिग्ध है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप लोग भी अगर सोच रहे हैं टैटू बनवाने के बारे में तो एक बार ये सारी बातें सोच लीजिएगा कि आपके साथ ये हमेशा रहेगा और जितना खर्चा टैटू पर आ रहा है उससे ज्यादा इसे हटाने पर आएगा।